सबसे पहले हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बड़ी रात शब-ए बारात अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे यहाँ मौजूद हैं। दिल की गहराइयों से तमाम उश्शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बड़ी मोहब्बतों के साथ आज की रात लाल मस्जिद में तशरीफ लाए। अल्लाह करीम आप सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। हमारे किबला साहिबजादा सैयद बिलाल रजा कादरी साहब कुरंगी के रासिंग से अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए और मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह पूरा अहले इलाका भी मौजूद है और दूर दूर से लोग भी आए हैं। अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ मिलकर झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलात। यकीनन आज भी अहले सुन्नत का ये बड़ा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह लाल मस्जिद के अंदर मौजूद है। तो फिर गज वज रज कज के पढ़े थे चस आए, क्योंकि मैंने टाइम देखा 1:55 हो गए। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो तो फिर परेशानी कोई नहीं, इतना तो चलता है। आज तो बड़ी रात है माशाअल्लाह। जुम्मे में बड़ा कंट्रोल करते हैं, वहां भी कंट्रोल नहीं होता तो इधर कैसे होना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह चस आएगी। गज वज के रज कज के पता चले हुजूर के गुलाम बैठे हों। पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात
मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात। और रब्बे कदीर बंदों से कहता है कि मांग लो मांग लो। रब्बे कदीर बंदों से कहता है कि मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शबे बरात, शबे बरात, शबे बरात। और जियारत कुबूर की सुन्नत रसूल की, जियारत कुबूर की सुन्नत रसूल की, कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बरात। ठीक है जी, मौजू के मुताबिक आज मैंने शेर का इंतखाब किया, सुनोगे तो चासानी है, वक्त ज्यादा नहीं लेना इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसी जोश के साथ हर वक्त आते रहें, क्योंकि ये बात हमारी नहीं है, बात सारी सरकार की है, सरकार की है। बात सारी, सारे बोले बात सारी। हम क्या थे जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आका आपने खरीद कर अनमोल फरमा कर, अनमोल फरमा कर, अनमोल फरमा कर, अनमोल फरमा कर। आज पता है, हाँ माशाअल्लाह, आज इतनी रूहानियत, एक तो बड़ी रात है, दूसरा जरा सोचो इतनी रूहानियत क्यों आ रही है। पता है, बता दूं, ये रात से पर्दा उठाऊं। आज असल में इसाले सवाब रखा है शहीद आले सुन्नत हजरत अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी के लिए, अब्बास नक्शबंदी के लिए, अब्बास नक्शबंदी के लिए, अब्बास नक्शबंदी के लिए। अच्छा, ये बच्चे ने, हाँ ये बच्चे ने मुझे फूल चढ़ाए, आपने चढ़ाया, किसने चढ़ाया? अच्छा जैन ने, तो ये जिंदा समझ। चलो माशाअल्लाह, एक मसला तो शुरू में हल करके आगे चलता हूँ। मैंने पूछा साहब आपने फूल चढ़ाया जिंदा समझ के या मुर्दा समझ? कहने लगे कादरी साहब जिंदा समझ के। मैंने कहा यही तो बात है, हम मज़ारों पर फूल चढ़ा के बताते हैं ये भी मरे नहीं है, ये भी अपनी मज़ारों में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। होन चस बन गई है, मैंने अपने हाथ में आप सबको ले लिया, अब आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन। अल्लाह फरमाते मुझे किताब मुबीन की कसम, कुरान की कसम। क्यों? इसको निस्बत है सरकार से। हाय हाय, दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो। महबूब शहर में आए तो फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम। महबूब फजर पढ़ाए तो महबूबा फजर की कसम। हाय हाय, दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। महबूब का यार जिस घोड़े पर सवार हो जाए, वल आदियाती दबहा, महबूबा उस घोड़े की कसम, घोड़े की कसम, घोड़े की कसम, घोड़े की कसम। कसम रब याद फरमा। आए आगे चल, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं बस झलकियां दिखा रहा हूं। किताब चस वाला करेंगे, मेरी आपको पता है बयान मेरा मुख्तसर भी हो जाए तो फिर काम हम पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे बयान में दूसरा खुश नहीं होता, अगर होता है तो मुस्तफा का शेर खुश होता है, मुस्तफा का शेर खुश होता है, मुस्तफा का शेर खुश होता है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी, हमने नाजिल किया।
अच्छा, उलमा फरमाते हैं इस नाजिल करने से दो तीन बातें मुराद। एक तो ये कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमान दुनिया बैतुल इज्जत पर नाजिल फरमाया। वो रात कौन सी? शब बारात की। और जब सरकार के कल्बे अतहर पर ये कुरान आया, वो रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो शब कदर की रात। ठीक है, एक वजह। दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि कुरान करीम एकदम सरकार के कल्बे अतहर पर नाज़िल नहीं हुआ। तकरीबन 23 साल के अरसे में। कितने साल के अरसे में? सारे बोले कितने साल के? 23 ईयर्स। और इंग्लिश भी बोलना जानता हूं, जरा ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। हाँ, सुभान अल्लाह पे ना खर्चा है ना पर्चा है, सिर्फ अर्श पे चर्चा है। अर्श पे चर्चा है। अब मर्जी आपकी पर्चे कराएं या चर्चे कराएं, दब के बोले सुभान अल्लाह, दब के बोले सुभान अल्लाह, दब के बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि याद रखना, हम तो है ना सरकार का नाम भी चूमने वाले। क्योंकि जिसको नामे मोहम्मद चूमना नहीं आता, उसे फिर इसके मुस्तफा में बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आता। बोलता वो ये जो नामे मुस्तफा को चूमता। चूमना शिर्क है। मैंने कहा बेटे से प्यार हो तो गालों को चूमता है, फतवा नहीं लगता। मैंने कहा हजारों बेटे, हजारों माँ बाप कुर्बान हो जाएं, हमें उससे भी ज्यादा सरकार से मोहब्बत है। हम बगैर किसी दलील के सरकार से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई, अभी मैं तमहीद बांधने में हूं। तो उलमा फरमाते हैं कि वो कुरान का कुछ हिस्सा शब्बे बारात में भी नाजिल हुआ होगा, इसलिए इन्ना अंज़लनाहु फी, इस रात में उतारा गया, नाजिल किया गया। कितनी वजूहात मैंने बता दी आपको। यार ढिल्ली आवाज आ रही, ऊंची आवाज अपने ज़हनों में रखें। आगे फरमाए फी लैलतिन मुबारका, फी लैलतिन मुबारका। ये रात, जिस रात में आप बैठे हो ना, ये रात बरकत वाली रात है। यार आप बज़्म अमीर मुआविया वालों, लाल मस्जिद वालों, दूर दूर से आने वालों, इस रात में क्या ऐसा है कि ये रात बरकत वाली है? रातें तो सारी हैं, पूरे साल की रातें। इस रात में क्या है बता दूं? उलमा फरमाते हैं हर रात बंदा दुआ करता है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। या अल्लाह मैं गरीब हूँ, अमीर कर दे, अमीर कर दे, अमीर कर दे, अमीर कर दे। या अल्लाह मुझे करोड़पति बना दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे माला माल कर दे। सारी रातें आती रही, दुआएं करते आए। उलमा कहते हैं जब शब्बे बारात आती है, हर रात बंदे से सवाल करता, बंदा रब से सवाल करता है, लेकिन जब शब्बे बारात की रात आती है, रब बंदे से सवाल करता है। और बंदे मांग क्या मांगता है? बख्श दो। रिस्क मांगता है, रिस्क दे दो। जहन्नम से आजाद होना चाहता है तो जा, हमने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। ये वो रात है लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात। एक वजह। दूसरी वजह उलमा लिखते हैं, फरमाते हैं दूसरी वजह इसकी ये है कि हर रात में, रात के आखिरी हिस्से में रब अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। लेकिन जब शब्बे बारात की रात आती है तो हदीस शरीफ उठाओ, सरकार फरमाते हैं यहाँ मगरिब की अजान होती है, रब पहले आसमान पर अपने शयान शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है मांग बंदे क्या मांगता है, हत्ता के फजर की नमाज का वक्त हो जाता। लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात।
इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम डर सुनाने वाले। ये रात डर वाली भी है। क्यों? फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, जुदा किया जाता है हर हिकमत वाला काम। यानी इस रात में मौत लिखी जाती है कि इस बंदे का फला दिन इंतकाल होना है, ओ फला बच्चे ने इस दिन आना है, जाने का, आने का, पैदा होने का, पालने का, रिस्क का, हर चीज का इस रात में हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। ये था आयत का लफ्जी माना, लफ्जी तर्जमा जो थोड़ी सी तशरीह के साथ आपको मैंने समझाया। अब आपको समझ में आई कि रात कितनी अजीम रात है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि बस करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर गए, एक हसीनो जमील पत्थर देखा। अर्ज की मौला कितना हसीन है, कितना प्यारा है, कितना सोहना है, कितना चंगा है, कितना चंगा है, कितना सोहना है मौला। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ रुल्ला से कहो कुछ आगे भी दिखाऊं। जिब्रील आ गए, फरमाया रोल्ला आगे भी देखो। फरमाया देखना चाहता। पत्थर को फट जाने को हुक्म दिया, पत्थर फटा। एक सफेद रीश बुजुर्ग उस पत्थर से बाहर आया, हाथों में अंगूरों की शाख है। हजरत ईसा ने बड़ा ताज्जुब किया कि पत्थर के अंदर से एक सफेद रीश बुजुर्ग आ रहा है। पूछा आप कितने अरसे से हैं? वो कहने लगे 400 साल से हूं। यार कितने साल से हूं? 400 साल से हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ताज्जुब किया कि 400 साल इनको हो गए, क्या इतना हसीन भी कोई है? क्या इतना प्यारा भी कोई है कि इससे भी आगे की कोई बात हो? यार आप दिल्ली सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मैं खत्म कर। अभी तो मैंने कुरान पढ़ना है, आगे आप दिल्ली आवाज आ रही, ऊंची आवाज से बोलो, क्योंकि याद रखना हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बैठे हैं, तरो ताजा बैठे। सरकार की निगाहें करम हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, करम हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, करम हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। चलो भाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, 400 साल से अंदर रह रहे। पूछा खुराक कितनी? कहा वो सब जो अंगूरों की शाख है, बस यही खुराक है, इसी को खाता हूँ और बस अल्लाह की इबादत करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हैरान हो गए। आगे सुनाऊं कि बस करूं? रब ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील मेरे ईसा से कह दो, इससे अगली बात भी अगर कहो तो बता दूं। अगर कहो तो बताऊं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बताया जाए। रब ने फरमाया जिब्रील मेरे रूहुल्लाह से कह दो, हैरान होने की बात नहीं, ताज्जुब में आने की बात नहीं कि पत्थर के अंदर से बुजुर्ग आ गए, 400 साल इबादत की, इसमें हैरानी की बात नहीं। ऐ ईसा रूहुल्लाह, आपके बाद मैंने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आना है। उस उम्मत को हमने एक रात शब-ए बारात की रात दी है। उस रात में वो उम्मती खड़ा होके 2 रकात नफल पढ़ेगा। हम उस 2 रकात का नफल का सवाब इसकी 400 साला इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाएंगे, अता फरमाएंगे। बोलो ना यार, बोलो सुभान। आगे चलो के बस करो। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम सलामत रखे। ये शब-ए बारात वो अजीम रात है। मुझे साहब कहना कादरी साहब, मैंने कहा जी हलवे पकाते हो? मैंने कहा कौवे नहीं पकाते, हलवे पकाते हैं, हलवे। यार ढिल्ली आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। क्यों घबरा रहे हो? देव के मौलवियों ने लिखा कौवा हलाल है, आला हजरत ने लिखा हराम है। आज कौवे की दावत से वो भी भागते हैं। मैंने कहा मौलवियों, फतवा यहाँ भी तुम्हारा नहीं चला, अगर चला तो मेरे इमाम अहमद रजा खान का चला है।
जाते हैं, तुम कव्वे खा के काएं काएं करते हो, हम हलवे खा के सरकार का जिक्र सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं। यार शाह साहब आपका चेहरा देख के ना मुझे एक वाकया याद आ गया, कहो तो सुना दो। इस हलवे पर वाकया याद आ गया, सुना दो। देख लो टाइम बड़ा कम है और मैंने बयान को बड़ा समेट के चलना है, सुनाऊं अगर इजाजत है। तो मैं भी बड़ा सियाना हो गया हूं, मैंने सोचा था शबे मेराज में लंबी गुफ्तगू की है, आज मुख्तसर करूंगा ताकि फिर अगली दफा फिर आगे चलो के पास करो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा है मसनवी के अंदर, फरमाते हैं, और बच्चा तवज्जो तवज्जो, चाश वाला वाकया सुन। एक था यहूदी, कौन था? एक था ईसाई और एक था मुसलमान। तीनों चल पड़े, तवज्जो मेरी तरफ, बात को जाया नहीं कीजिएगा। तीनों चल पड़े, सफर की हालत है, रमजान का महीना है। यार ढिल्ली आवाज नहीं यार, ऊंची आवाज से बोलना यार, क्योंकि ठीक 14 से 15 दिन के बाद सीजन आने वाला है नेकियों का। बोलो कौन सा भाई? यार सारे नहीं बोल रहे यार भाई। देखो हर चीज का सीजन है। फुटबॉल कहते हैं बनाओ, वर्ल्ड कप लेके जाना है। हॉकी बनाओ, जर्मनी लेके जाना है। बैट बनाओ, ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो जबान में सही नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है। गंदम का सीजन आया, का सीजन आया है। फ्रूट का सीजन आया, का सीजन आया है। किन्नू का सीजन आया, का सीजन आया है। मैंने कहा 15 दिन के बाद एक सीजन आ रहा है जिसका नाम रमजान है। शासिब नहीं आ रही, जल्दी आवाज नहीं बोलो। जिसका नाम रमजान है, जिसकी रात में नाजिल हुआ कुरान है, और राजी हम पर राजी हम पर रहमान है। हमसे खुश हुआ नबियों का सुल्तान है, सुल्तान है, सुल्तान है, सुल्तान है, सुल्तान है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप पीछे आ जाओ, वापसी आओ। कुछ बताऊं कि नहीं बताऊं? बाबा जी तुसी मेरे बिल्कुल गौर करके सुन रहे हो, मुझे पता है कि चास आ गई है। ये बाबे बड़े सोने होते हैं। नवाब शाह में मेरा बयान हुआ तो मैंने 1 घंटा खिताब किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर होते रहते हैं। ये हमारे फहीम भाई गवाह हैं, आप इनसे पूछना। मेरे पास बलोचिस्तान से फोन आया, पूछ लेना आप, मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, पूछ लेना। बलोचिस्तान से कि शब्बे बारात दे दो, 1 लाख रुपए देंगे। मैंने कहा जेब में रख लो, हम तो मस्जिद में करेंगे, ठीक है। और पैसे हमने देखे हुए हैं यार। जब दिल चाहता है, दिल में तड़प पैदा करते हैं, सरकार मदीने बुला लेते हैं। ये पैसों का काम नहीं है, गरीबों का काम है। हाँ यार पैसे तो अबू जहल के पास भी बहुत थे, लेकिन कुर्बान जाएं, दुनिया बिलाल हबशी पे कुर्बान है। यार ढिल्ली आवाज आ रही है, बोले ना सुभान अल्लाह। दुनिया किस पे कुर्बान है? बिलाल हबशी पे। क्यों कुर्बान है? सरकार की वजह से। बोलो किसकी वजह से? सिद्दीक को सदाकत मिली किसकी वजह से? उमर को अदालत मिली किसकी वजह से? उस्मान जुन्नूरैन बने किसकी वजह से? अली मुश्किल कुशा हुए किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? और आगे मुझे कहने दो, जब अबरा हाथी लेकर आया, वो हाथी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में गिरा,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कदमों में गिर क्यों रहा है? उसने जवाब दिया हुजूर आपकी वजह से नहीं, जो आपके पास सरकार है ना सरकार, उनकी वजह से झुक रहा हो, उनकी वजह से झुक रहा हो, उनकी वजह से झुक रहा हो, उनकी वजह से झुक रहा हो। आगे चलूं के अभी तो वो वाकया मैंने छेड़ रखा है। हाँ वो नवाब शाह वाली बात एक करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 घंटा हो गया तो मुझे ना वो सिंधी बाबा था क्योंकि सिंधियों में रहता था पहले, वो कराची में रहता था, तो मुझे कहने लगा सही 1 घंटा और हो जाए। माँ के बाबा जी तेरे बुढ़ापे तो सदके, लेकिन 1 घंटा और खैरियत तो है। 1 घंटा कर लिया है, 1 घंटा और खैरियत तो है। उसने कहा कादरी साहब जब मैं जवान था ना, जवान, आप कहते हो 1 घंटा खैरियत तो है, जब मैं जवान था ना रहता कराची में था और रहता लियाकताबाद में था। लांडी में खिताब मौलाना शफीउ काड़वी का बादल सुनने के लिए जाया करता था। मैंने कहा बाबे तेरी जवानी का ये आलम है तो फिर बुढ़ापे का क्या आलम होगा, 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 तो फिर बुढ़ापे। आगे चलूं मैं जरा अलग टाइप का खतीब, हाँ सबको लेके चलता हूं ताकि चश आए। तवज्जो तवज्जो। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था, तीनों सफर पे जंगल में गए। इफ्तार का वक्त आया, मुसलमान ने कहा मुझे रोजा इफ्तारी करनी है। काटी के मस्जिद शरीफ में चलते, मस्जिद में गए तो मुतवल्ली के पास एक हलवे की प्लेट पड़ी हुई थी। अब जब हलवा देखा ना, हलवा तो फिर जलवा। मौलवी बोलते हलवे खाते खाते हराम है। मैंने कहा हो सकता है जिस मिट्टी के बर्तन में लाए वो हराम हो, खाना बड़ा हलाल है। खाना बड़ा। यार आप क्यों नाराज हो रहे हो यार? भाई मैं फिर टेस्ट ले लूंगा। जिसके मोबाइल में गलत नंबर है वो ना बोले, अच्छे नंबरों वाले बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तुसी बड़े चंगे हो ते सारियां दे मोबाइल में अच्छा नंबर है ते मुखाला। चलो तवज्जो मेरी तरफ। ये थोड़ी सी मिजाजी गुफ्तगू भी हो जाती है ताकि आपकी समझ में आगे आ जाए। पीछे एक यहूदी मुसलमान ईसाई। अच्छा हलवे की प्लेट देखे ना, ईसाई ने यहूदी से कहा मुसलमान है भूखा, पूरे दिन का रोजा इफ्तार करेगा, पूरे हलवे की प्लेट खा जाएगा। यूं ना करें कि एक ही बंदा खाए। मुसलमान से कहा एक ही बंदा खाएगा, ऐसा करो अभी तुम पानी से और खजूर से रोजे को इफ्तार कर लो, रात को सोएंगे, ख्वाब जिसको अच्छा आएगा हलवे की प्लेट उसी को। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हलवे की प्लेट उसी को। अच्छा जनाब, मुसलमान ने पानी और खजूर से रोजा रख इफ्तार कर लिया, रात को सोए। मेरा बच्चा तवज्जो से इधर इधर मेरी तरफ, तो मेरे चेहरे पे टाइम देख ले चाचा है। सुन्नियों के चेहरे पर कभी 12 नहीं बजते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो भाई, तवज्जो है। रात को तीनों सो गए, देखते हैं ख्वाब किसको चंगा आता है। सुबह उठे, ईसाई कहने लगा पहले मेरी सुनो, यहूदी कहने लगा नहीं पहले मेरी सुनो। चलो यहूदी से कहा तू ही सुना। यहूदी कहने लगा मैं रात को सोया, ख्वाब में मेरे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए और मुझे वो तूर के पहाड़ पे ले गए। ख्वाब मेरा अच्छा है, हलवा मुझे मिलना चाहिए। अच्छा जनाब, ईसाई ने कहा ठहर जाओ मेरा भी ख्वाब सुना। उसने कहा ठीक है सुना भाई ख्वाब। ईसाई कहने लगा रात को सोया, ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए
और वो मुझे दूसरे आसमान पर ले गए। ख्वाब मेरा अच्छा है, तो तौर पे था, मैं दूसरे आसमान। हलवा मुझे मिलना चाहिए। दोनों ने जब ख्वाब सुना लिए, उन्होंने कहा यार मुसलमान चुप बैठा है, जरा इससे भी तो पूछो ना कि ख्वाब क्या आया है। और चस आ जाएगी, नहीं तो मैं बस अच्छा पूरा करना है तो फिर तवज्जो से बोलो सुभान अल्लाह। यहूदी और मुसलमान ने कहा, यहूदी और ईसाई ने कहा, मुसलमान तो खामोश बैठा है, बता तो सही तुझे का ख्वाब क्या ख्वाब आया। मुसलमान ने पता क्या जवाब दिया, सुना दूं? ताजदार मदीना के गुलामों तवज्जो से सुन लो। मुसलमान कहने लगा, रात को मैं सोया, सहरी का वक्त आया, शहरी का वक्त आया, ख्वाब में आमना के लाल आ गए, हजरत आमिना के लाल आ गए। मुझे उठाया, कहा मेरे गुलाम उठ जा, रोजा रख ले, रोजा रख ले, रोजा रख ले, रोजा रख ले। गुलाम ने अर्ज किया, आका खाने के लिए कुछ नहीं। सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती उठ जा, हलवे की प्लेट पड़ी है, उठा के खा ले। मैं उठ गया, मैंने हलवे की प्लेट खा के रोजा रख लिया, रोजा रख लिया, रोजा रख लिया, रोजा रख लिया, रोजा रख लिया। ईसाई तो यहूदी के मुंह में पानी आ गया। तो मुसलमान हमें भी बुलाया होता, हमें भी खिलाया होता। मुसलमान ने कहा मैं तुम्हें कैसे बुलाता, मैं हूं कमजोर बंदा, तुम में से एक कोहे तौर पे था, दूसरा दूसरे आसमान पर था। मेरी आवाज वहां तक कैसे पहुंचती? मौलाना रूम ने नतीजा निकाला, शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, कहो तो सुना दो। कहते हैं ये घी और सूजी का उमदाने वाला, ये घी और सूजी का उमदाने वाला, खाएगा वही जो होगा ईमान वाला। बेईमानों ने थोड़ी खाना है, ईमान वालों ने खाना है। नहीं, आप कब्रिस्तान का दर्श दे रहे, कब्रिस्तान जाओ। मैंने कहा जी बिल्कुल दर्श दिया है। हम तो नहीं जाते। मैंने कहा अल्लाह तुझे ले जाएगा। मुझे तो पता है तू ऐसे नहीं जाएगा, अल्लाह तुझे ले जाएगा तो तेरा बाप भी जाएगा। कुछ समझ में आ रही है? एक पंजाबी समझते हो? एक बंदा मुझे कहना कब्र दे उत्ते जाना शिरक है। मैंने कहा उत्ते जाना शिरक है ते अंदर जाना की है? ए भी ते दसना की है, 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 ए भी ते दसना की है। आगे चलो के बस कर। मुझे शक लग रहा है कि अब मैं खत्म करूं। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो सारे चश में बैठे हैं माशाल्लाह। तवज्जो है। मुझे कहना कादरी साहब, मैंने कहा जी मज़ारों पे जाने से कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा जो लेने जाता है उसे मिलता है, किसी और को नहीं मिला करता, किसी और को नहीं मिला करता, किसी और को नहीं मिला करता। दादा साहब, दाता की मज़ार पे भी आया था एक फकीर, कहने लगा दाता 10 रुपए दो। कितने रुपए दो? मेरे चश्मे वाले भाई तुम भी तवज्जो से सुन रहे हो, मुझे पता है। कितने रुपए दो? वहां से ना एक काने का गुजर हो गया। कौन था? भाई मेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी तो कोई रिश्तेदारी। कहने को शब बारात में कब्रों पे जाने का सबूत है। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा की बात करूं? कहने लगा किसकी? मैंने कहा सलीमुद्दीन अलबानी की बात करूं? नासिरुद्दीन। मैंने कहा नासिरुद्दीन अलबानी की बात करूं? कहने लगा कैसे? मैंने कहा सिलसिलातु सहीहा उठा के पढ़, उसने खुद लिखा है और मैं अपने हवाले से भी सियासता तिरमिज़ी शरीफ उठा के पढ़। जब आई ना 15वीं शब,
ते तमाम मोमिनीन की मां हजरत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मुझे एक वाबी कहने लगा, कादरी हमारी माँ तो नहीं है। मैंने कहा कब? मैंने कहा उम्मुल काफिरीन, काफिरों की माँ। मैंने तो कहा मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, रात का वक्त आया, बारी मेरी आई, सरकार मेरे घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। फरमाती हैं रात को सरकार इतनी देर आराम फरमा हुए मेरे घर में कि जितनी देर उन्होंने मुझे देखा कि आयशा सो गई, सरकार खामोशी से उठे, चादर शरीफ पहनी, इमामत शरीफ पहना, नालैन पाक पहनी। ओ भाई मेरे इमाम कह गए जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर हम भी कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। आप फरमाती हैं सरकार जब घर से निकले ना तो मेरी आंख खुली। मैंने कहा मेरे दिल में थोड़ी सी बात आई कि आज मेरी बारी थी, से लगता है सरकार किसी और ज़ौजा के घर जा रहा है। फरमाती है मैंने भी चद्दर डाली, मैं सरकार के पीछे पीछे हो ली और मैंने देखा मेरे सर के ताज जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ लाए। और जब सरकार जन्नतुल बकी में आए ना तो सरकार मैं पीछे जाने लगी। हम आयशा फरमाती हैं सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ताजा फरमाए सरकार ने फरमाया आज की रात 15वीं शब है, ये शब्बे बारात है, शब्बे बारात है, शब्बे बारात है। और रब ने जिब्राइल को मेरे पास भेजा है। जिब्राइल ने आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम देता है, आपको पैगाम देता है कि आज की रात शब्बे बारात है। हमने इस रात में आपकी वो उम्मत जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उन पर कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर हमने उन तमाम जहन्नमियों को बिना हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। शबे बारात से हटा नहीं हूं यार, ढिल्ली आवाज आ रही है, बोले ना यार। सुभान अल्लाह, कुर्बान हो जाए। तो मैंने कहा कब्रों पर जाना, कब्रिस्तान में जाना और बिलखुसूस इस रात जाना सरकार की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है, सरकार की। और सही मुस्लिम की हदीस है, सरकार ने फरमाया पहले मैं तुम्हें मना करता था कि कब्रों की तरफ ना जाओ, कब्रिस्तान में ना जाओ। सरकार फरमाते हैं अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, इसलिए कि उनको देखने से आखिरत का मंजर याद आता है, याद आता है, याद आता है, याद आता है। माशाल्लाह 10 रुपए की बात की, देखो ये होते हैं सरकार के नौकर। कई 10 आ गए यार आपके दिल्ली से। मैं देख रहा हूँ एक बंदे ने मास्क भी पहना हुआ है, यहाँ कोरोना नहीं आएगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इधर उधर नहीं देखो, मैं हर तरफ देख रहा हूँ यार। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो, क्योंकि याद रखना जिसे इश्क रसूल में रोना नहीं आता उसे फिर अपने गुनाहों को धोना नहीं आता। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो। जिसे इश्क नबी में रोना नहीं आता उसे अपने गुनाह धोना नहीं आता। ओ मेरे भाई, मास्क पहने या ना पहने ये तेरी मर्जी, मगर सुन ये महफिल नबी है, यहाँ कोरोना नहीं आता। आगे चलूं 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 तो जो मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन 15 मिनट और लेंगे, 2:45 बजे बंद। लेकिन वो बंद नहीं, इधर बंद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
ओ सुनियो, घबराओ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार के आशिक बैठे। दाता की मजार पे कहने लगा, दाता 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, 10 रुपए दो। वहां से कहने का गुजर हो गया, कहने लगा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो भी फकीर भी अपन जैसा था, कहने लगा देंगे, 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 कहने लगा देंगे, देंगे, देंगे। उसने कहा ये मांगना छोड़ेगा नहीं। उसने क्या किया जी, अपनी जेब से निकाले 10 रुपए, अपनी जेब से ये ले 10 रुपए। 10 रुपए भी फकीर ने ले लिए। लौंडी वालों, फकीर भी अपन जैसा था। 10 रुपए लेने के बाद मुंह करता है दाता की तरफ, कहता है वाह दाता, देता तू है, दिलवाता गैरों से, गैरों से, गैरों से, गैरों से। समझ लेकिन कादरी साहब जिधर मस्जिद है उधर रोजा है, ये रोजा शिरक है। मैंने कहा हादा करीबा, मैंने कहा करीब करने को क्या, मैंने कहा कलिफ्टन चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी का रोजा है। मैंने कहा हैदराबाद चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का रोजा है। मेरे साथ अब बोलते हो 15 मिनट गज के लगाओ। मैंने कहा सेवन चलो, जहाँ मस्जिद है वहाँ सखी लाल शमास कलंदर का रोजा है। मैंने कहा पाक वतन शरीफ चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ बाबा फरीद का रोजा है। मैंने कहा कोलड़े चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ पीर मेहर अली शाह का रोजा है। मैंने कहा लाहौर चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ दाता का रोजा है। मैंने कहा अजमेर चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ ख्वाजा का रोजा है। और मैंने कहा चल मदीने, जहाँ मस्जिद है वहाँ रसूल अल्लाह का रोजा है, 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 रसूल अल्लाह का रोजा है। मुझे साथियों की तरफ से एक फरमाइश आई थी कि अम्मा के बारे में भी एक बात हो जाए। कर दूं अगर इजाजत। हाय हाय, एक सादी सी बात कर रहा हूं। एक बंदे ने ना, सुनाऊं के बस करूं? पहले मुझे बताओ दूसरी शादी वाले कितने बैठे? ख्याल करना यार, ये सुन्नत बड़ी जल्दी अपनाते हो आप लोग। सुन्नत है बिल्कुल साहिब हैसियत है तो फिर, वरना वाहिद सिर्फ एक। अगर डरो कि पूरी नहीं कर सकता तो फिर एक ही, हाँ इसी पे इत्तेफाक करना। एक बंदे ने ना, तवज्जो, मोहब्बत भरी बात है, इश्क वाली बात है। एक बंदे ने ना अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। बड़ी रात है, जरा तवज्जो से सुनना। उसका ना 10 साल का बच्चा था। कितने साल? मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलते। 10 साल का बच्चा। उस बाप ने ना इश्क के चक्कर में ना, इश्क किसके चक्कर में, अल्लाह बचाए, बोलो आमीन। सब आमीन नहीं बोल रहे। अपनी जवानियां बर्बाद नहीं करो नेट मेट शेट में। अपनी जवानियां दीन के लिए वक्फ करो, फिर दुनिया भी तुम्हें मुमताज कादरी के नाम से पहचानेगी, कादरी के नाम से पहचानेगी, कादरी के नाम से पहचानेगी, कादरी के नाम से। पता है गाजी साहब कौन है? शेर पढ़ दूं अगर इजाजत है? माशाअल्लाह, 500 रुपए का हदिया दिया है माशाअल्लाह। ये इस मुन्ने ने, अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो भाई, तवज्जो है। मेरा विजदान कहता है मेरे गाजी ने, क्योंकि उनका उर्स भी अभी गुजरा है, मेरे गाजी ने भी आखिरी वक्त में ये पढ़ा होगा। अगर आप मिलके पढ़ेंगे तो चस आ जाएगा। मेरे गाजी ने भी यही पढ़ा होगा, मेरी गाजी की माँ ने भी यही पढ़ाया होगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा। ऊंची आवाज से पढ़े, मौला जो जितनी जोर से पढ़े उतनी जोर वाली फलाह से मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब करा दे। मैं सो जाऊं या
खुदा की कसम, गाजी साहब का जब आखिरी वक्त आया, आपको फांसी पर लाया गया, जल्लाद ने कहा हम कपड़ा चढ़ाते हैं, नकाब चढ़ाते हैं, हमें नकाब चढ़ाने दो। गाजी साहब ने कहा नकाब न चढ़ाना। उन्होंने कहा क्यों? कहा सामने आमना के लाल आए हुए हैं, तो मेरा विजदान कहता है। गाजी साहब कहते होंगे मैं सो जाऊंगा। जरा गज के बने चस आ जाए। अगर चाहते हो जुबान फालिश से महफूज रह जाए तो जिक्र मुस्तफा करो। ये छटा की जुबान नहीं चलाओगे तो कब चलाओगे? तो उस नबी का जिक्र करो जो नबी तुम्हारे लिए कब्र में भी बोलेगा, मैं सोचा हूं या मुस्तफा। और चस आ गई है, मैं सोचा हूं या। खोले आँख सल ले आला, कहते कहते मैं सो जाऊं या। आज पता है अगर आपकी माँ हयात नहीं है तो आज आपकी अम्मा कब्र में खुश हो रही होगी कि मेरा बेटा लाल मस्जिद में जिक्र नबी कर रहा है। वो बंदे ने ना दूसरी शादी कर ली, दूसरी, पहली को छोड़ दिया। 10 साल का बच्चा है। एक दिन बाप ने पूछा बेटा बताओ दूसरी अम्मा चाहिए कि पहली अम्मा? बताओ पहली अम्मा चाहिए कि दूसरी? बेटे ने जवाब दिया पहली अम्मा झूठी थी। यार सारे बोले ऊंची आवाज। माँ वालों तवज्जो से सुनो। बेटे ने जवाब दिया पहली अम्मा झूठी थी, दूसरी अम्मा सच्ची है। कहा बेटा क्यों? जब पहली अम्मा को तंग करता था ना, अम्मा कहती थी खाना नहीं दूंगी। पहली अम्मा कहती रोटी नहीं दूंगी। आधे घंटे के बाद वही अम्मा ढूंढ रही होती थी, आजा खा खा। आजा खा ले। दूसरी अम्मा को तंग करूं तो चमाटे में लगाती है, कहती है खाना नहीं दूंगी। अब्बा मैं पूरी रात मांगता हूं खाना नहीं देती, सच्ची ये झूठी बात। अपनी माओ की इज्जत करो। क्या करो अपनी माओ की? सारे बोले ऊंची आवाज से क्या करो? ये इतने दर्दनाक वाकयात है मेरे सुनाने का, मैं कासिर हूं लेकिन फिर भी सुना रहा हूं। दीवानों, बीवियों का हक जरूर है लेकिन माँ के हक को ना भूलो कि जब तुम बच्चे थे खुद गीले पर सोती थी, तुम्हें सोके पर सुलाती थी, तुम्हें सोके पर सुलाती थी। दो भाई मेरे पास आए, एक ने कहा कादरी साहब, मैंने कहा हमारी विरासत तकसीम हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा प्रॉपर्टी भाई को मिल गई और मुझे भी मिल गई, लेकिन हमारी अम्मा जो है ना वो जाहिर एक के पास जाती तो वो मेरे बड़े भाई के हिस्से में आई। मैंने कहा वो तो बड़े भाई के हिस्से में आ गई, तेरे हिस्से में लानत आई है। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे?
माशाल्लाह माओ वालों, फिर मुझे यहाँ कहना पड़ेगा जो बीवी का गुलाम बैठा वो ना बोले, अम्मा का गुलाम जोर से बोले सुभान अल्लाह, गुलाम जोर से बोले सुभान अल्लाह, गुलाम जोर से बोले सुभान अल्लाह, गुलाम जोर से बोले। प्यो मरे शरणंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली, ओ मावा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। ओए मावा ठंडियां छावा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बात नाराज तुसी भी कोई नहीं होना, बता दूं अगर इजाजत है। आपका अब्बा भी बड़े कमाल वाला है, 70,000 की तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाता है बाप, और उस मोटरसाइकिल के पीछे लिख के ये सब मेरी माँ की दुआ है। ओ भाई अब्बा को भी शामिल कर जिसने 70,000 दिए। बात समझ में नहीं आ रही है आपके? तो यहाँ लिख कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं। चलें जी, बयान खत्म होने लगा, मिलके पढ़ लो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, पीछे तक आवाज आए और फिर हम इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद उम्मीद है कि सलातो तस्बीह में चले जाएंगे। लेकिन टाइम अगर ऊपर जाए नाराज कोई नहीं होना। आप भी आज ही तशरीफ लाए हैं, आप भी आए हैं तो हमें भी बोलना आया है। लेकिन एक बात बताऊं, हाय हाय हाय, सरकार फरमाते हैं मुझे 3 चीजें पसंद हैं। कभी आपने इमाम साहब की पसंद भी पूछी होगी, अब्बा की पसंद भी पूछी होगी, अम्मा की पसंद भी पूछी होगी, चाचा ताया मामो खाला अम्मा सबकी पसंद। आओ मैं तुम्हें बताऊं सरकार की पसंद क्या है, सरकार की पसंद क्या है। दिल्ली आवाज नहीं बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद। कितनी चीजें? अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया पहली नमाज। ऐसे ढीली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। सरकार फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और सरकार फरमाते नमाज मुझे पसंद है। आज याद करके उठे, हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी। नाराज कोई नहीं होना। जन्नत लेना इतना आसान नहीं। या ढिल्ली आवाज है, ऊंची आवाज से बोलो। जन्नत लेना अगर आसान होता तो बिलाल हबशी रेतों पर सुलाए ना जाते, डंडे ना खाते, उम्मिया कहता बिलाल सरकार को छोड़ दे। बिलाल कहता जान चली जाएगी, मुस्तफा का ईमान नहीं जाएगा, ईमान नहीं जाएगा, ईमान नहीं जाएगा, ईमान नहीं जाएगा। और जो जन्नती औरतों की सरदार है वो रात को सजदा करें, सुबह हो जाए। अर्ज करती मौला खातूने जन्नत, अर्ज करती मौला रात और लंबी कर दे ताकि सजदा और लंबा हो जाए, लंबा हो जाए, लंबा हो जाए, लंबा हो जाए। ये पता है कौन शहीद है कायनात है? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। या ढिल्ली आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद मेरे सामने मैं सीने से लगा के बैठा हूँ। ये कौन शहीद है कायनात है? तवज्जो से सुनना। कायनात जिसका इस्तकबाल करे उसे मेरे मुस्तफा कहते हैं, और जिनका इस्तकबाल मेरे मुस्तफा फरमाए उसे खातूने जन्नत कहते हैं, जन्नत कहते हैं, जन्नत कहते हैं, जन्नत कहते हैं, जन्नत। आखिरी बातों में आखिरी बात, जब कयामत का दिन होगा रब जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील ऐलान करो। मेरा बच्चा बज़म वाले साथियों उठो नहीं बैठ जाओ, 5 मिनट का आखिरी खिताब है। ये मेरे नौजवान अपनी तैयारियों में लगे हैं, हाँ, क्योंकि शहरी का इंतजाम करने अल्लाह इन सबको सलामत रखे सारे साथियों। तो भाई
तवज्जो है कि नहीं है? कयामत का दिन होगा, ऐलान करवाएगा रब, जिब्रील ऐलान करो, सारे गौस अपनी गर्दनों को झुकाएं। छस नहीं आ रही। सारे कुतुब अपने सर को झुकाएं, सारे इमाम अपने सर को झुकाएं। औला क्यों झुकाएं? फरमाया इसलिए झुका लो कि अभी कुछ देर में मोहम्मद अरबी की बेटी की सवारी आ रही है। इससे आगे की बात फिर कभी करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान आने वाला है, आगे चलो। सरकार फरमाते हैं पहली पसंद नमाज, सरकार फरमाते हैं दूसरी पसंद खुशबू। यार शाह साहब थोड़ी सी खोल दो यहाँ बात। खुशबू, सरकार तो खुद सारा मुजस्समा ही खुशबू वाले हैं, मुजस्समा ही खुशबू वाले हैं। तेरे मेरे पसीने में बदबू है, लेकिन सरकार के हर कतरे में खुशबू है, हर कतरे में खुशबू है। लेकिन सरकार फरमाते हैं मुझे खुशबू पसंद है। आका जी जरा बताओ ना, मैं इश्क में आया हूं, जरा 5 मिनट सुन लो। मर गया तो कोई पता नहीं, मुझे डॉक्टर कहते हैं चीखता बहुत है, किसी दिन मर जाएगा। मैंने कहा जिक्र करते हुए मर गए तो इंशाअल्लाह हमारा भी जनाजा फिर आम नहीं होगा, हमारा भी जनाजा रसूलुल्लाह के गुलामों वाला होगा, के गुलामों वाला होगा, के गुलामों वाला होगा, के गुलामों वाला होगा। खुशबू पसंद, क्या पसंद? सारे बोलो क्या पसंद? खुशबू पसंद। सरकार का तो हर कतरा खुशबू, लेकिन सरकार फरमाते मुझे खुशबू पसंद। वजह क्या है? जब सरकार को खुशबू सूंघना होती तो सैयदा कायनात के घर पे आते, सैयदा कायनात के घर पे आते, एक तरफ इमाम हसन को बिठाते, एक तरफ इमाम हुसैन को बिठाते, उनके घुंघरालू बाल सूंघते और कहते मेरा हसन भी फूल है, मेरा हुसैन भी फूल है, हुसैन भी फूल है, हुसैन भी फूल है, हुसैन भी फूल है। फिर आका हुसैन तो आका हुसैन है कि जब करबला में शिमर ने कहा हुसैन अभी भी वक्त है, इमाम पाक कहने लगे शाखे तमन्ना हरी है चली तो नहीं, इश्क की आग दिल में लगी है बुझी तो नहीं, जफाकारों की तरफ से गर्दन वफा शारों की कटी है पर सरे मैदान मगर झुके तो ये टाइम देख लो 2:50 हो गए, 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा। 3 बजे हम वुजू बनाएंगे, जिनका वुजू मेरा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका वुजू नहीं वो वुजू बनाएगा, सलात तो तस्बीह पढ़ेगा, जिक्र अस्कार होगा, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र से शक्ल हसीन होती है, हसीन होती है, नबी के जिक्र से नस्ल हसीन होती है, हसीन होती, सहाबा के जिक्र करने से अकल हसीन होती है, और हुसैन के जिक्र से जन्नत की फसल हसीन होती है, हसीन होती है, हसीन होती है, हसीन होती है। पीछे वालों आप भी समझ रहे हो? सरकार फरमाते हैं दूसरा मुझे खुशबू पसंद। आका जी तीसरी चीज फरमाया मुझे अपनी बीवी को देखना पसंद। कुरान करीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास, यानी आका के अम्मा, आका की ज़ौजा। यार ऐसे नहीं, ढीली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले।
आका की ज़ौजा हमारी माँ अम्मा हफ्सा मेरे मुस्तफा का लिबास, हजरत उम्मे सलमा मेरे मुस्तफा का लिबास, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश मेरे मुस्तफा का लिबास, हजरत अम्मा आयशा मेरे मुस्तफा का लिबास, हजरत अम्मा खदीजा मेरे मुस्तफा का लिबास। ये अम्मा खदीजा पता है कौन है? बहुत करोड़पति थी, बहुत करोड़पति, अरब 20-20 नौकर होते थे आपके। जब आप सरकार के सहन मुबारक में आई ना, घर मुबारक में, तो आपके सूट मुबारक, कपड़े मुबारक के अंदर एक तार सोने की, दूसरी तार चांदी की। लेकिन जब विशाल शरीफ होने लगा माँ पाक का, तो फिर वही सूट शरीफ में 8-8 टांके। पता है माँ पाक ने क्या किया? एक बात यहाँ करके मैं बयान को इख्तिताम की तरफ 3 बजे खत्म करूंगा, बिल्कुल फिक्स। इजाजत है? चलो नहीं दे रहे, मैं जा रहा हूं। फिर सलात तो तस्बीह भी खुद पढ़ लेना। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। उसी भी आ गए हो। अच्छा चलो तवज्जो भाई, ये अम्मा पाक पता है कौन है? हाय हाय तवज्जो। सरकार अलैहिस्सलाम की जब उम्र शरीफा 25 साल मुबारक थी ना, अम्मा पाक की उस वक्त उम्र शरीफा 40 साल मुबारक की थी, और 25 साल अम्मा पाक मेरे मुस्तफा के साथ रहीं। सरकार ने इनके होते हुए कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। नहीं बेटा, वो मेराज की रात थी। साथी कह रहे हैं जरा वो शेर पढ़ दें, मैं फिर मेरा बयान मिला जुला हो जाएगा तो चस नहीं आनी। चस तो आएगी, बस मेरी तरफ तवज्जो। लेकिन एक वाकया जरूर सुना दूंगा, इन कारी साहब का भी दिल रख दूंगा। कह रहे हैं कि वो खत्म नबूवत वाला वाकया सुना। मैं इसी टाइम में पूरा करूंगा अगर इजाजत होगी तो। लेकिन एक बात सुन लो, अम्मा पाक जब आई ना सरकार के निकाह में, तो पता है अम्मा पाक क्या करती थी? सोना चांदी पैसा सब रखती अपने पास। कहती आओ सोना ले जाओ, मेरे नबी पर ईमान लो, मेरे नबी पर ईमान लो। चांदी ले जाओ, मेरे नबी पर ईमान लो। पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ, मेरे नबी पर ईमान लो। सरकार पे ईमान लो, ईमान लो, ईमान लो, ईमान लो, ईमान लो, ईमान लो। सुबह को लंगर चालू करती, शाम हो जाती, जब झोली खाली होती तो घर पे जब सरकार आते, सरकार अम्मा जान की ये कुर्बानी देखकर सरकार फिदा होते, और सरकार चाहते कि मैं खदीजा का, पता है खदीजा के माने क्या है? पता है? हाजियों को पानी पिलाने वाली। आज भी अरबी 10 रियाल में पानी देता है। अम्मा पाक 1400 साल पहले मुफ्त में हाजियों को पानी तकसीम किया करती थी। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो एंड की तरफ आ रहा हूँ, तवज्जो से। जब सरकार घर पे आते, शुक्रिया अदा करने के लिए अम्मा खदीजा के करीब आते, अभी शुक्रिया अदा करना चाहते, अम्मा पाक अपने सर से दुपट्टा उतार के सरकार के कदमों में रखती, अर्ज करती आका जी शुक्रिया अदा ना करें, आज जो सुबह के वक्त मैंने आपके चेहरे की जियारत की ना, मैं तो उस जियारत का सदका उतार के आई हूं। तीन चीजें पसंद सरकार फरमाते हैं, अपनी वफादार बीवी पसंद। अब जो सरकार को पसंद है वो भी आप ज़हन में रखना। आप भी आज के बाद ऐद करो, हमें भी अपनी वफादार बीवी पसंद। नहीं जी, हमें तो ब्यूटी पार्लर वाली पसंद है।
मैंने कहा लाख दी लानत है, 25,000 का वो मेकअप करती है। जब उसकी अम्मा कहे ना जरा उतार वुज़ू कर, कहती नहीं 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 उतारूंगी, सारा मेकअप चला जाएगा। तो दुनिया की लानत है, छोड़ इसको, आजा आखिरत की बात कर, आखिरत की बात कर। नहीं नहीं मैं तो सर दे अरे मरो नहीं, मरो तो फिर मुस्तफा के लिए मरो, जियो तो ऐसे जियो हर शख्स तेरा एहतराम करे, मरो तो फिर ऐसे मरो कि दुश्मन भी कब्र पे आके सलाम करे, दुश्मन भी कब्र पे आके सलाम करे, दुश्मन भी कब्र पे आके सलाम करे, दुश्मन भी कब्र पे आके सलाम करे। चलो जी 3 मिनट बाकी, एक वाकया सुन लो, इजाजत है। ये पीछे से फरमाइश आई, अगर आप कहते हो सुना रहा हूं, नहीं तो मैं बस सिर्फ 3 मिनट बाकी, नहीं तो मैं आज कुरान लेके आया था कि कुरान पढ़ूंगा, लेकिन मुझे 5 घंटे चाहिए, इसलिए मैं बयान को खत्म कर रहा हूं। अब आप अगली मर्तबा तशरीफ लाएंगे सारे इंशाअल्लाह, नहीं बोरे दाल में काला है। आपकी और मेरी अगली मुलाकात जुमा में तो होती रहेगी, हर जुमे में आओ, लेकिन अगली मुलाकात इंशाअल्लाह शब्बे कदर की रात को होगी, 27वीं शब्बे कदर। आप सारे आएंगे इंशाअल्लाह, सारे आएंगे इंशाअल्लाह, सारे आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही महफिल होगी, 12 बजे शुरू होगी इंशाअल्लाह। कितने बजे शुरू होगी? शब्बे कदर की महफिल भी 12 बजे शुरू होगी, यही तरतीब। और आखिर में इंशाअल्लाह सलात और तस्बीह और फिर शहरी का एहतमाम, जिक्र अज़कार, रो रो के दुआएं जैसे आज होंगी इंशाअल्लाह। बस बयान खत्म हो गया, एक वाकया सुन लो, 2 मिनट बाकी है, मैं गुफ्तगू को समेट दूं अगर इजाजत है सारे। एक कादियानी है, कादियानी, ये काफिर है, बोलो कौन है? ऊंची बोलो कौन है? और मेरे अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी ने उस दौर में कादियानियों को काफिर कहा जब बोरी बंद लाश मिलती थी, उस मेरे कायद की अजमत को भी सलाम। गुलाम अहमद कादियानी, उसका मानने वाला ना थरपारकर का इलाका है, उसमें ना आता था एक लोहार के पास, कहता था हमारा काना ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्योंकि काना है, नबी कहां से हो गया, काना ऐसा है। एक दिन ना सूफी बरकत अली खंजर कर रहा था तेज, सामने से कादियानी को आते देखा तो पुत्र से कहने लगा, पुत्र आज दरवाजा करना बंद, तो फिर गल करेंगे इससे। वो जब आया ना काने का मानने वाला अंदर, तो सूफी बरकत अली ने कहा हुन दरवाजा कर बंद। दरवाजा किया बंद, उसने कहा हमारा वो काना गुलाम अहमद, क्योंकि गुलाम अहमद तो हम हैं। और मैंने कहा उस काने को कोई बताता है कि जो गुलाम अहमद होता है, जो गुलाम होता है वो नबी नहीं होता, और जो नबी होता है वो गुलाम नहीं होता, वो गुलाम नहीं होता, वो गुलाम नहीं होता। तो कहने लगा गुलाम अहमद ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तारीफें करने लगा लाल मस्जिद वालों। सूफी बरकत अली ने गरम खंजर उसकी गर्दन पे रखी, कहा ओए अब बोल। कहने लगा क्या बताऊं, वो तो दज्जाल है, वो तो कज़्ज़ाब है, वो तो मलून है, फिरौन है, शद्दाद है, अमान है। समझ में आ गई है? बस मैं इसी, मेरे पूरा टाइम हो गया भाई, इसी को एंड कर रहा हूं। जब खंजर रखी तो कहने लगा तारीफ खत्म, कहने लगा वो तो दज्जाल है, फिरौन है, कज़्ज़ाब है। सूफी बरकत अली ने कहा ये तेरा गंदा अकीदा है, अब मैं लेटता हूं नीचे, खंजर पकड़ ले तू, सर से लेकर पांव तक मुझे काट काट काट, और फिर मुझसे पूछ मुस्तफा कैसे थे, तो मैं कटते हुए भी यही कहूंगा कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, 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 नहीं कोई। ताजदारे खत्म नबूवत, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट का वक्फा है।